अपने बाद 12 इमामों के नामों का ऐलान किया है। ये उन लोगों को हम सुना रहे हैं जो ये समझते हैं कि रसूल अपनों में जो रसूल खुदा ने इमामों के बारे में, अमीर मोमिनीन से लेकर इमाम ज़मान के बारे में कोई नस नहीं है। नून सात नस यानी नाम ले के फरमाया हो कि मेरे बाद फलान 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 इमाम होंगे, 12 इमाम नस नहीं है। ये मैं आपको नसूस सुना रहा हूँ हमारे मुस्तनद जो है ना वो अकायद की या दुआओं की किताबों से। और ये मैंने बताया था कि इसको नकल कर रहे हैं ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मैं रसूल खुदा के खिदमत में गया और मुझसे पहले उबई बिन काब बैठे हुए थे। रिवायत याद दिला रहा हूँ, जैसे ही मैं आपके हुजरे में दाखिल हुआ हूँ रसूल खुदा ने, अजीब है ये नहीं है मैंने सलाम किया नाना को, आपने मुझे जवाब दिया, फरमाया जैसे ही मैंने हुजरे में कदम रखा कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या ज़ैन समावात वल अर्द, ए आसमान और ज़मीन की ज़ीनत तुम्हें सलाम हो। उबई कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह हम तो आपके सिवा इस कायनात में किसी को ज़मीन और आसमान की ज़ीनत नहीं समझते। फरमाया तुम्हें नहीं मालूम हुसैन कौन है। फरमाया जितना हुसैन आसमानों में काबिल एहतराम है, ज़मीन में इतना उसका एहतराम नहीं है। इस ज़मीन वाले हैं ना जिन्होंने हुसैन का पानी बंद किया, शहीद किया, आसमान में तो फरिश्ते रहते हैं, आसमान के तमाम फरिश्ते हुसैन के का एहतराम करते हैं, झूला झुलाने वाले हैं। बचपन में वो फरिश्ते एक पर बिछाते थे नीचे और एक पर जो है ओढ़ते थे हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गहवारे पर। हुसैन आसमानों में उसका जितना एहतराम है ज़मीन में भी इतना एहतराम नहीं है। यहाँ तक हम पहुँचे थे, फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला रक्कब फी सुल्बिल हसन। ये भी आम बात हो रही है कि भाई ये इमाम ज़मान आएंगे। कल भी एक यहाँ उलमा कॉन्फ्रेंस थी, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, उधर भी एक बंदे खुदा इसी इस्लामाबाद के एक मदरसे के मुहतमिम थे। अब वो कोई मुनाजरा का माहौल तो था नहीं, मैं नहीं बोल सका, हालांकि उनके बाद मैं बोला था कि हमारे नज़दीक इमाम ज़मान की विलादत अभी हुई नहीं है, होगी, जैसे कि उनके यहाँ भी ये कोई इत्तेफाकी मसला है नहीं। उनके सफ़ अव्वल के जो उलमाए किराम हैं, इब्न हजर, हैसमी, मुल्ला जामी, और इसी तरह मुहिद्दीन इब्न अरबी, इस जैसे लोगों का अकीदा था कि इमाम ज़मान की विलादत हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊं, ये जब हम तर्जुमा कुरान कर रहे थे वहाँ हज़रत ईसा के आसमान से नाजिल होने की बात हुई, उधर इमाम ज़मान का जिक्र नहीं था। मैंने कहा कि मुनासिब है कि जब आप हज़रत मूसा का आसमान से नाजिल होने की बात कर रहे हैं कुरान में, कुरान की तर्जुमा कुरान में, वहाँ इमाम ज़मान का भी जिक्र होना चाहिए। हज़रत ईसा आके इमाम ज़मान के पीछे नमाज पढ़ेंगे, बुखारी में ये लिखा हुआ है। तो ये फैसला हुआ कि हाँ भाई इमाम ज़मान का जिक्र होना चाहिए। एक तो ये इसके अंदर भी है जो महदी का मुनकर है वो काफिर है, ये लिखा हुआ है। कोई हत्ता ईसाई भी इमाम महदी के ज़ुहूर के जो है ना वो कायल हैं। तो उधर ये बात थी तो ज़ुहूर फरमाएंगे। तो मैंने कहा कि ये भी लिखें कि बाज़ जो है ना उलमा के नज़दीक आपकी विलादत हुई है। ये बात हो रही थी कि नहीं हुई है। जब मैंने इसरार किया तो मैं कदर करता हूँ फैसलाबाद से जो अहल हदीस के मौलाना साहब कमेटी में शामिल थे, मौलाना नजीबुल्लाह तारिक, उन्होंने कहा नजफ़ी साहब हम लिख रहे हैं आपका ज़ुहूर होगा, वो विलादत हुई होगी तो ज़ुहूर होगा ना। मैं इसी बात पर कायल हो गया। मैंने कहा मुझे इससे ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं लिख रहे हैं कि जब हज़रत मूसा तशरीफ़ लाएंगे तो आपकी विलादत होगी। हम लिख रहे हैं कि हज़रत मूसा आसमान से तशरीफ़ लाएंगे, इमाम ज़मान का ज़ुहूर होगा। ज़ुहूर का मतलब ये है कि विलादत पहले हो चुकी है, पर्दे गैब में है, उस पर्दे गैब से निकल के वो ज़ाहिर होंगे। अब कल माहौल ऐसा था कि हम बोल नहीं सकते थे, न मैं बोला न कोई और बोला। हालांकि उनको एहतियात करनी चाहिए। अपने उलमाए किराम के इब्न हजर, हैसमी जैसा बंदा जो इमाम काबा रह चुका है, वो विलादत का कायल है,
अच्छा, वो बात कहते हैं अब्दुल्ला उनके नाम का नाम है। इब्न हजर कहता है इमाम हसन अस्करी की अकलौती बेटे जो है वो इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हैं। बहरहाल हमें ये मालूम होना चाहिए अल्लाह ताला ने इमाम हसन अस्करी के सुलब में एक के मुबारक के पाक और पाकीज़ा जो है वो वजूद को रखा है। यर्ज़ा बिहा कुल्लु मुमिनिन मिम्मन अख़ज़ल्लाहु ताला मिसाक़हु फिल विलायत, उस पर राजी है या ईमान रखता है हर वो आदमी कि जिसने वो आलम अलस्त में अल्लाह ताला से इस इमाम की विलायत का इकरार किया हो। वयकफुरु बिहा कुल्लु जाहिदन, जो उसका मुनकर है, हाँ वो जो है ना उसका वो इनकार करेगा। या मन अनकर अल महदी फ़क़त कफ़र, ये जो है ना वो अहमद बिन हम्बल के उसमें है। वो इमामुन तकी है। ये देखे ना, ये एक इमाम को अगर आप बाक़िर कहते हैं, सिर्फ यही नहीं है जो बाक़िर हो, वो इल्म की गुत्थियों को सुलझाता हो। वली से लेकर इमाम ज़मान तक सारे बाक़िर हैं, सारे सादिक हैं, सारे काज़िम हैं, सारे नकी हैं। ये और बात है कि एक इमाम वो किसी लक़ब की वजह से उसको शोहरत मिलती है और किसी को किसी से। यहाँ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज इमाम भी हैं, तकी भी हैं, नकी भी हैं, बार, हाँ नेक भी हैं, मर्जी। उनके हर काम पर अल्लाह ताला राजी है और हादी भी है, महदी भी है। पहले बंदा महदी होता है, फिर हादी होता है। महदी यानी हिदायत याफ्ता, ठीक है जी। जिसको खुद हिदायत न मिली हो वो दूसरों की क्या हिदायत करेगा, वो महदी भी है और वो हादी भी है। यहकुम बिल अदल, वो जाहिर होने के बाद दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। यामुर बिही, वो अदालत का हुक्म भी देगा। युसद्दिकुल्लाह ताला व युसद्दिकुहु ताला फी कौलिही, ये अल्लाह की तस्दीक करेगा, अल्लाह इसके कामों की तस्दीक करेगा। कितना बड़ा एजाज़ है। या यखरुज मिन तहामा, तहामा मक्का से आपका क़ियाम होगा, खुरूज होगा, जब वो ज़ुहूर की अलामतें और उसकी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। वलहू कुनूज़ुन, आपके लिए ख़ास ख़ास कंज हैं, लेकिन ये कंज या ज़ख़ीरे वो सोना चांदी के नहीं हैं। वो आपके पास जो है ना खुयूल और मुतहमा, आपके पास बड़े वो सेहतमंद और तनोमंद जो है ना वो सवारियाँ होंगी और अच्छी अच्छी निशानियों वाले मर्द होंगे। यज्तमिउ लहू मिन अक़सा अक़ासिल बिलाद अला इद्दत अहल बदर सलासमी व सलासन अशर, हाँ बदर के अफराद के बराबर 313 आपके ख़ास ख़ास आदमी होंगे। हाँ, वो जिस तरह अमीर मोमिनीन के लिए मालिक के अश्तर थे ना, कहते हैं कि इस तरह के लोग जो है ना 313 इमाम के साथ होंगे। जी हाँ, माहू सहीफ़तुन मख्तूमतुन, जी हाँ वो आपके हाथ में एक सहीफ़ा होगा, उस पर मोहर लगी हुई होगी और आपके जो असहाब होंगे 313, उनमें से एक एक का नाम भी, वल्दियत भी, एड्रेस भी, सेक्टर भी, सब सेक्टर भी लिखा हुआ होगा कि कौन कहाँ से इमाम के साथ आएगा। वो बाद रिवायात में हैं, कुम से कितने होंगे, फलां से कितने होंगे। अजीब बात यह है कि सबसे ज़्यादा तारीख़ के मुताबिक यमन से होंगे, कुम से ज़्यादा यमन के लोग होंगे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। या फ़ीह अंसाबुहुम व बुल्दानुहुम, उनकी तबीयतें और उनकी कुनियत वगैरह जो है ना, कर्रारून, ये 300 के 13 ये फर्रार नहीं होंगे बल्कि सारे के सारे कर्रार होंगे। जी हाँ, युजुद्दीन फ़ी ताअतिल्लाह, ये अल्लाह ताला की इताअत में संजीदा होंगे, अल्लाह ताला की इताअत में संजीदा होंगे। फ़क़ाल लहू उबई, उबई बिन काब ने, इमाम हुसैन फरमाते हैं उबई ने मेरे नाना से फरमाया, अर्ज़ किया वमा दलाइलुहु अलामातुहु या रसूल अल्लाह, इनकी क्या दलाइल होंगे और अलामात होंगे। क़ाल लहू, दिया आपकी अलामात, लहू अलमुन इज़ा हाना, सच्ची बात है, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करने चाहिए। ये निशानी मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। फरमाया आपके पास एक अलम होगा, अलम कहें, झंडा कहें, परचम कहें, जब आपके खुरूज और आपके ज़ुहूर का वक्त या दिन तारीख़ आएगी, इंतशर ज़ालिका मिन नफ्सिही, आपको अलम को निकाल के खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, अलम खुद खुल जाएगा जब आपके ज़ुहूर की तारीख़ आएगी। जी हाँ,
व अंतक़हुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला उस अलम को, परचम को, झंडे को बोलने की ताकत अता फरमाएगा और वो अलम कहेगा उखरुज या वली अल्लाह, ये वली खुदा। अब जो है ना वो मैदान अमल में आने का वक्त आ चुका है। फ़ख्तुल आदा अल्लाह, अल्लाह ताला के दुश्मनों को वो जो है ना वो तहस नहस करें। ये दो निशानियाँ हैं, अलामतें हैं। वलहू सैफुन मुगम्मदुन, और आपकी तलवार भी नयाम में होगी। गमद नयाम को कहते हैं, आपकी तलवार नयाम में होगी। और इज़ा हान वक्त खुरूजी ही, आपके खुरूज या ज़ुहूर का जब वक्त आएगा, दिन आएगा, तारीख आएगी, इख्तला ज़ालिका सौफ मिन ग़िमदिही, खुद ब खुद ये आपकी तलवार नियाम से बाहर निकल आएगी। या आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। व अंतक़ल्लाहु ताला, अल्लाह आपके सैफ, उस तलवार को बोलने की ताकत अता फरमाएगा। फ़नादाहु सैफ, और ये तलवार पुकार के इमाम की खिदमत में अर्ज करेगी उखरुज या वली अल्लाह ला यहिल्लु लक अन तख़ुद अन आदा इल्लाह। अब इन दुश्मनान खुदा के सामने खामोशी का मौका नहीं रहा। दिया फ़यख़रुजु, खुरूज फरमाएंगे, क़याम फरमाएंगे। वयक़्तुल आदा अल्लाह हैसुस्तक़िफ़हुम, जहाँ भी खुदा का कोई दुश्मन मिलेगा आप उसको वहीं उसको ठिकाने लगाएंगे, हुदूद खुदा को कायम करेंगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। यख़रुज जिब्राईल अन यमीनिही, जिब्राईल अमीन आपके दाएं तरफ होगा, मीकाईल आपके बाएं तरफ होगा। व सौफ़ तज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व लबअद हीन, रसूल खुदा फरमाते हैं कि और तुम मेरी इन बातों को याद रखो, याद आएंगी अगरची बहुत देर से सही, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। व उफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह, रसूल खुदा फरमाते मैं अपने तमाम मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर करता हूँ। ऐ उबई तूबा लिमन लक़ियहु, खुशकिस्मत है या मुबारक हो उस शख्स को जिसको इमाम ज़मान की ज़ियारत नसीब हो। व तूबा लिमन अहब्बहु, और खुशखबरी हो उस आदमी के लिए कि जिसके दिल में इसी आखिरी इमाम और मेरे खलीफा की मोहब्बत हो। व तूबा लिमन क़ाल बिही, और खुशखबरी हो उस आदमी के लिए जो इमाम महदी का कायल है। युनजिहिमुल्लाहु मिनल हलका, जो इनका मुहिब होगा अल्लाह ताला उसको हलाकत से बचाएगा। अल्लाह, रसूल और तमाम अइम्मा के इक़रार की बदौलत यफ़्तहुल्लाहु लहुमुल जन्ना, जो इमाम का कायल होगा, मुहिब होगा, जन्नत के दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए खोल देगा। मसलहुम फ़िल अर्ज़े कमसलिल मिश्क, ज़मीन में उनकी हैसियत मुश्क कहें या कस्तूरी की तरह है। अल्लज़ी यस्तरिहु, जिसकी खुशबू जो है हमेशा फैलती है। या और मसलहुम फ़िस समाए कमसलिल क़मर, जो इमाम ज़मान के मुहिब हैं, आसमान में उनकी वो हैसियत है जो 14वें रात के चांद की होती है। जी हाँ, अल्लज़ी ला युत्फ़ा नूरुहु अबदा, जिसका नूर कभी बुझ नहीं सकता। और आखिर में फरमाया ऐ उबई, उबई ने रसूल खुदा की खिदमत में अर्ज़ किया कि फ़बयानु हाउलाइल अइम्मा अनिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला ने किस तरह इनके हाल को बयान किया है। फरमाया अंज़ल अलैहि इस्ना अशर सहीफ़तन, अल्लाह ताला ने 12 सहीफ़े मेरे ऊपर नाजिल किए हैं। इस्मु कुल्ल इमामन अला खातमिही व सिफ़तिही फ़ी सहीफ़तिही, हर इमाम के सहीफ़े के ऊपर उस इमाम के मोहर और उस इमाम के औसाफ और उसके शमाइल और हुलिया को भी अल्लाह ताला ने लिख दिया है। अल्लाह ताला हमें ता हयात ज़िंदगी के आखिरी दम तक इस अक़ीदे पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द आन हज़रत के चेहरे अनवर की दीदार